हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आजकल मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेरीज क्वेश्चंस आ रहे थे हमारी टीम को, व्हाट्सएप मैसेज पे भी, कॉल्स पे भी, और हमारे कमेंट सेक्शन पे भी कि सर आपका सर्विस चार्जेस कितना है, आप कितना चार्ज करते हैं। तो देखिए, कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ में आपका वीज़ा लगने के लिए उसको वीज़ा की जो प्राइस होती है जॉब सीकर वीज़ा की, वो 20,000 के अंदर पे हो जाता है। या कुछ कंट्री का वीज़ा आपको 20,000 के ऊपर आपका कॉस्ट पड़ सकता है। और जो फ्लाइट टिकट की जो प्राइसेस होती है मिनिमम आपके यूरोप कंट्रीज का 50,000 से 70,000 पड़ता है। और वहाँ का जो रूम रेंट होता है यानी कि यूरोप कंट्रीज़ की, वो होती है आपका 20,000 रुपये पर मंथ से लेके 80,000 90,000 तक जाता है। ठीक है। और आपको इंडिया से अगर आप अब्रॉड मूव कर रहे हैं तो आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत पड़ता है, ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि अराउंड 8,000 का होता है, जो सालाना आपको एक सालाना यानी साल के अंत में एक बार आपको देना पड़ता है। तो ये मोटा मोटी जो कॉस्ट है आपका इंडिया से अब्रॉड जाने के लिए, वो 1 लाख आपका खर्चा पड़ जाता है। ठीक है। फ्लाइट टिकट का जो मैंने बताया आपको 50 से 70,000 रुपया, वीज़ा का प्राइस आपका 20,000 रुपया, और मेडिकल इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस जो 10,000 रुपया पड़ता है। और इसके साथ सपोज मान लेते हैं कि आपको एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप आपको मिल चुका है, तो ये सब खर्चा कॉस्ट आपको 1 लाख आपका बच जाता है। या आप जो अब्रॉड में रहते हैं वहाँ पे जो पर मंथ आपका जो रूम रेंट रहता है, जो 20,000 30,000 वेरी करता है हर कंट्री के हिसाब से, कहाँ पे आप रह रहे हैं, कौन से एरियाज़ में रह रहे हैं, शेयरिंग में रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं। ठीक है, वो वेरी करता है और उसका कॉस्ट होता है। और मील्स का जो फूड्स का रहता है, तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, आपको जो सैलरी रेट्स के साथ ही आपको मील्स के लिए भी पैसे देती है। कोई $105 देता है, कोई 70 रोज देता है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग पे वो लोग आपको ये देते हैं, मील्स देते हैं, स्पॉन्सरशिप रहता है। तो किसी किसी कंट्री, किसी किसी कंपनी का अपना खुद का वो फैसिलिटीज़ रहता है, स्पॉन्सरशिप नहीं, मतलब फैसिलिटीज़ रहता है कि मील्स के लिए भी खर्चे वो देते हैं आपको। ठीक है। और एकोमोडेशन के लिए कहीं पे आपको हो सकता है कि फूड का देना ना पड़े, एकोमोडेशन देना पड़े, इस तरह का वेरी करता है। तो ये तो पहला क्वेश्चन क्वेरीज था, आपको कितना खर्चा पड़ता है अब्रॉड जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए। तो मैंने बता दिया आपका अराउंड 2 लाख का पूरा पड़ जाता है वहाँ जब तक आप सेटल आप पहुँच जाए। ठीक है। अभी आप पूछते हैं कि आपका सर्विस चार्ज कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा सर्विस चार्ज ऐसे इस पे नहीं है। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सीवी बेस्ड सिलेक्शंस होता है। हमारे जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं, कस्टमर्स है या व्यूअर्स है, जो भी भाई बंधु हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी अब्रॉड में जॉब कर रहे, फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, तो उनका हमने एक बार सीवी बनाया था। हमारे पास ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट डिजाइंस हैं, और जिस तरह का अब्रॉड कंट्रीज में रिक्वायरमेंट होता है पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीवी को डिज़ाइन बनाते हैं। बनाने के बाद हम उनको सेंड कर देते हैं उनके पास को, जहाँ भी अप्लाई करने वाले होते हैं, या वो खुद से भी अपनी तरफ से सेंड कर देते हैं। तो जब वो सेंड करते हैं, अगर उनका सीवी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, उनको वर्क परमिट अप्रूवल मिल जाता है, फिर अब्रॉड में जाकर फिर काम करना स्टार्ट भी कर देते हैं। तो कभी हमें रिस्पांस उनका तरफ से आता है 1 साल के बाद या कुछ महीनों के बाद कि वो अब्रॉड में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सीवी बना दिया तब 100% आपको जॉब लग जा रहा है। यहाँ पे ऐसा है कि कैंडिडेट की तरफ से भी बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस, बहुत सारा काम का अनुभव, ठीक है, बहुत सारा सर्टिफिकेट, इतने सारा अनुभव भी यहाँ पे वेरी करता है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अभी आप पूछ रहे कि सर्विस चार्ज कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पर सर्विस चार्ज कॉस्ट क्या ले आपसे हम, मतलब फ्लाइट का प्राइस आपसे ले लें, या आपसे हम वीज़ा का प्राइस ले लें। देखिए, ये जो प्राइस है, ये जो कॉस्ट है, खुद भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है। वीपीएस ग्लोबल एम्बेसी में, वीपीएस ऑफिस में, एम्बेसी में आप खुद भी पे कर सकते हैं। फ्लाइट टिकट प्राइस भी आप पे कर सकते हैं। तो हम लोग को तो पैसा किस चीज़ के लिए। तो आप लोग अगर ऐसा लगता है कि आपसे अगर हम पैसा लेते हैं 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपया, तो वो ले लेने से आपका जॉब की गारंटी हमको कर देना होगा, चाहे आप वो पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो या ना हो। यानी एक तरह से कह लीजिए सोर्सिंग है या पैरवी करना हो गया। तो हम फ्रेंड्स सोर्सिंग और पैरवी हम लोग नहीं करते हैं। अगर आपसे बेहतर कोई दूसरा कैंडिडेट है उस यूरोप जॉब्स के लिए या पर्टिकुलर जॉब्स के लिए, कंपनी का रिक्वायरमेंट वेयर हाउस के लिए, चाहे जो भी हो, वो अगर एलिजिबल है तो बिल्कुल भाई उनका ही जॉब लगेगा। फिर आपका जॉब यहाँ क्यों लगेगा। आपको अगर लगता है कि आपसे हम पैसे लेंगे 5 लाख 10 लाख तो आपका हम जॉब लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो कैंडिडेट एलिजिबल है, जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर्स को, जॉब पोजीशन, वैकेंट पोजीशन को अगर आपका फुलफिल हो पाता है, आपका सीवी बैकग्राउंड प्रोफाइल पे है, अगर आपके पास है वो वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड पे, और उनका जो रिक्वायरमेंट है, उनका जॉब पोस्टिंग्स है, हम लोग उसको बना पा रहे हैं, वैसे वैसे शो कर पा रहे हैं, आपका साथ में अनुभव भी जो हम लिख रहे हैं वहाँ पे, तो परफेक्ट है कि आपको जॉब हम लग जाए, तब हम चांसेस पे ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपसे हम पैसे ले लिए और उसको जॉब लगा दी तो सोर्स पैर भी हो गया। यूरोप में ऐसा नहीं चलता माय फ्रेंड्स। ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है ये प्लेटफॉर्म जो है बिल्ड हो रही है, सीवी बेस्ड सिलेक्शंस पे जॉब लगा है, जितने भी प्लेस कैंडिडेट्स को लगा है, और कैंडिडेट्स का सब वर्क एक्सपीरियंस रहा है, और उससे हमने सीवी को डिज़ाइन बनाया है परफेक्टली, जो उनको रिक्वायरमेंट था, तब जाकर उनका जॉब लगा है। ठीक है। तो ये रहा आपको सवालों का जवाब। तो आपको अगर लगता है कि हम लोग 5 लाख 10 लाख लेते हैं फिर आपको जॉब लगाते हैं, तो ये चीज़ को आप भूल जाइए, आप छोड़ दीजिए आप।
अगर आप ऐसा सोच के अब हमारा वीडियो देखते हैं कि हम 5 लाख 10 लाख जॉब लगाते हैं, तो इस वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हैं। यहाँ पे जॉब उन्हीं का लगेगा जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा जॉब रिलेटेड पे कि ये वैकेंसीज है, ये कंट्री पे है, ये रिक्वायरमेंट है उनको। अगर आपके पास वो चीज़ होता है तो ही आपको जहाँ पे जॉब लगता है, नहीं है तो फिर नहीं लगता है जॉब। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं ये है आपका रोमानिया का जॉब लिए। तो रोमानिया में क्या अभी तुरंत ही रिसेंटली ये रोमानिया यूरोपियन नेशंस पे ये एंटर हुआ है, मेंबर बना है इसका। तो यहाँ पर रोमानिया में काम करने का, जॉब करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पे आपका जो सैलरी जो डिडक्शन होता है सबसे कम है यूरोपियन नेशन में, सबसे हाई तो लग्जमबर्ग होता है, सबसे लोएस्ट यहाँ पे आपका टैक्स डिडक्शन होता है। यानी कि अब जो भी आप पैसा कमाते हैं आप इजीली अब अपने फ्रेंड्स को, अपने घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आप भेज सकते हैं। यहाँ पे सपोज अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो हो सकता है आपके टैक्सेशन मिनिमम 5,000 6,000 ही आपका हो, और बाकी जो अमाउंट है वो आप अपने फैमिली को आप सेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल यूरोपियन कंट्रीज ऐसा है। और यहाँ पे जो जॉब वैकेंसीज होती है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वेयर हाउस हेल्पर, वर्कर से लेकर असिस्टेंट वर्क पर, किचन स्टाफ हो गया, होटल रेस्टोरेंट्स बार है, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, प्लम्बिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जॉब जो हर तरह का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। और ये टूरिज्म सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट। पहले तो यहाँ पे आपका 500 यूरो 600 यूरोस रहता था, बट अभी जो न्यू रिवाइज सैलरी वेजेस रखा गया है 900 यूरोस से लेके 1200 यूरोस तक यहाँ पर कर दिया गया है। तो अभी आप बहुत सारी जानकारी सवाल है कि इस कंट्री में किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, क्या इसका प्रोसेस है। तो इसके लिए मैं आपको फ्रेंड्स कुछ वेबसाइट्स में आपको बता दूंगा। तो उस वेबसाइट में जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, वैकेंसीज है, वैसे अकॉर्डिंग आपको सीवी बना हुआ रहना चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए और वैसे आपके पास अनुभव भी होना चाहिए काम का। ठीक है, अगर है आपके पास तो बिल्कुल आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सीवी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी आगे आपका काम का अनुभव और उनका रिक्वायरमेंट, अगर ये दोनों चीज़ मैच कर पाते तो आपको जॉब लेने के चांसेस जो गारंटी 100% यहाँ पे बन जाए। इस जॉब्स को लेने के लिए आपके पास सबसे पहले एक यूरोपास सीवी होना चाहिए। ठीक है, कवर लेटर होना चाहिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर ये आपके पास यूरोपास सीवी एंड कवर लेटर नहीं है, अभी तक आपने नहीं बनाया है, अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी है, अगर वो यूरोपास सीवी परफेक्टली जो होना चाहिए जिसका रिक्वायरमेंट और मैंने को ऐसा नहीं है, तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आज ही आप इनरोल कर सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म बिल्ड योर रेज्यूमे, अगर आज आप इनरोल करते हैं मंथली C9 पे आपको एक सीवी के साथ एक कवर लेटर भी फ्री मिलता है। हम लोग सीवी यहाँ पे कैसे बनाते हैं, वंस आप जहाँ इनरोल करते हैं आफ्टर ऑटोमेटिक कंफर्मेशन मेल आपको एक ईमेल जाता है और वहाँ पे आपको एक पॉइंटर्स दिया रहता है कि सीवी बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गया, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल समरी, ठीक है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो रहता है। उसमें से जो जो पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो हम ईमेल में भेज सकते हैं, जो नहीं है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और आपके उसके साथ क्या होगा, एक ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट आपसे कॉल पे कनेक्ट हो जाएगा, आपके साथ डिस्कस करेंगे आपको करियर गोल्स क्या है, कौन से कंट्रीज़ के, कौन सी इंडस्ट्रीज़ के आप सीवी को बनाना चाह रहे हैं, कौन से जॉब रोल्स के लिए। वो डिस्कस फाइनलाइज होने के बाद आपके सीवी पे काम होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे सीवी जब यहाँ बन रहा है तो साथ में हम लोग इस पे एसईओ पे ध्यान देते हैं। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स हम लोग ऐड करते हैं कि जो यूरोपियन एम्प्लॉयर्स जो उनको रिक्वायरमेंट है, वो जो वर्ड्स है जिस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देख रहे हैं आपको सीवी पे प्रेजेंट मिले। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो रहता है एटीएस कंप्लायंस। एटीएस कंप्लायंस में 90 टू 100 का यहाँ पे स्कोर करते हैं हम लोग, अलाइनमेंट बनाते हैं, फॉन्ट टेक्स्ट ऐसा डालते हैं, डिजाइन ऐसा रहता है कि जो एटीएस को 90 टू 100 रहता है, जो कि जॉब करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। और उसके बाद सीवी बनने के बाद आपको कवर लेटर भी विदिन 48 आवर्स आपको अपनी ईमेल पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीवी का हमने बात कर लिया। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगेंगे यहाँ पे, आपको एक कवर लेटर, मेरे पास सीवी कवर लेटर के साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं आईटीआई किया है, किसी चीज़ का ट्रेड है, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, बहुत तरह का स्किल्स हुनर होता है हमारे इंडियन भाइयों पे। तो अगर आपके पास हुनर है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लीजिए, या वो आप नहीं बना पा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो एक आप मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब स्कीम चलती है हमारी भारत सरकार की, उससे भी आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, प्रज्ञा केंद्र से भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, या 3 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो आप अटेंड कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या हो जाता है कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज है उनको इस तरह सर्टिफिकेट काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है। ये सब सर्टिफिकेट बेसिस पे ये जॉब के लिए सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो फिर कैसे इस चीज़ को विश्वास करे, माने कि आपको कारपेंटर स्किल्स आता है, क्योंकि वहाँ पे यूरोप है फ्रेंड। तो यूरोप में आप तो डायरेक्टली यूरोपियन एम्प्लॉयर्स को जाके तो मिल नहीं सकते ना फेस टू फेस, जैसे इंडिया में होता है, कोई आपको काम देगा तो फेस टू फेस आप मिल सकते हैं। तो उसके लिए एक ही माध्यम है, आप उनको अपना सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट से आप उन्हें विश्वास दिला सकते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है और ये स्किल्स में मुझे महारत हासिल है। और यहाँ पर सीवी में भी ये चीज़ हमें मेंशन करना पड़ेगा कि आपका इस सर्टिफिकेशन है, इसलिए हमारे पॉइंटर्स में सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग सेक्शन भी रहता है जिसमें हम लोग ये लिखते हैं। तो इसमें क्या है कि जॉब के चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है यहाँ पे। और सर्टिफिकेशंस आपका जैसे किसी ने आईटीआई, फिटर, वेल्डिंग, कारपेंटर, प्लम्बर और भी जिस तरह का अनुभव है उस तरह का यहाँ पे सर्टिफिकेशंस आप दे सकते हैं। ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस किसी के पास है जो कंपनी द्वारा है तो भी आप यहाँ पे अपना दे सकते हैं यहाँ पे। तो पहले जब सीवी यहाँ पे सबमिट होता है तो यहाँ पे पहले सीवी एंड कवर लेटर का ही डिमांड की जाती है। तो ये सबमिट हो जाने के बाद
फिर जो एम्प्लॉयज़ है, आप प्रोफाइल बैकग्राउंड को चेक करता है एंड वो अगर मैच कर जाता है, तो आपके लिए एक इंटरव्यू शेड्यूल्स होता है। इफ ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पे, अगर इंटरव्यू आपसे लेना चाहता है वीडियो कॉल पे, तो आप इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे इंटरव्यू आप दे सकते हैं। अगर सीवी बेस्ड सिलेक्शंस है डायरेक्टली, तो सीवी बेस्ड के बाद में डायरेक्टली वो अपने आपके लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो वर्क परमिट के लिए अप्लाई हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो आपको कुरियर के द्वारा आपको मिल जाता है। आपका वर्क परमिट एक्नॉलेजमेंट लेटर इसी को कहते हैं, प्रिंसिपल एक्नॉलेजमेंट लेटर भी इसी को कहते हैं, या वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी इसी को कहते हैं। वो आपको ईमेल के द्वारा आपको सेंड कर सकते हैं। तो वो आप देख लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए या हार्ड कॉपी आप उसको निकाल सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद, वर्क परमिट मिल जाने के बाद, आप वीज़ा ऑफ़िस जो है हमारी, या इंडियन वीएफएस ग्लोबल ऑफ़िस है, या आपके नियरेस्ट आपका जो वीएफएस ऑफ़िस है, वहाँ पे जाके आप एक स्लॉट बुक करें। प्रीमियम कैटेगरी का होता है, एक नॉर्मल कैटेगरी से होता है। अगर प्रीमियम में करते हैं तो आपका एप्लीकेशन उससे थोड़ा जल्दी होता है, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चेक किया जाता है। प्रीमियम पे आप अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई कर लेने के बाद आप वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, ठीक है? वो सब डॉक्यूमेंट्स का जो उनको रिक्वायरमेंट है अब्रॉड में, और विवस ग्लोबल की जो वेबसाइट होती है, हाँ, मैं अभी बता देता हूँ, विवस ग्लोबल की वेबसाइट जो होती है, वो भी बहुत तरह का भाषा लैंग्वेजेस पे आती है, तो आपको इस यहाँ पे किसी तरह का समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो रूल्स रेगुलेशंस है, आप इज़िली इसको पढ़ सकते हैं हिंदी में, बंगाली में, पंजाबी में, और बहुत सारे लैंग्वेज है। वो डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करिए, वहाँ ऑनलाइन सबमिट करिए स्कैन करके, ठीक है? और यहाँ पे फिर और पहले हम लोग आपके एम्बेसी में जाके, वीएफएस ग्लोबल में जाके हम लोग कोई फॉर्म आपका सबमिट नहीं करते। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, खुद आपको इसलिए खर्चा वहन करना पड़ेगा। जिस तरह का आपका वीज़ा का प्राइस है, तो वैसे कॉस्ट आपका इसमें लगेगा। कॉस्ट आपको खुद वहाँ पे भी करना है। डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ लगा दिया, अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई एंड चेक होगा, वहाँ पे एम्बेसी के ऑफिसर्स के द्वारा। अगर वो सही होता है, तो आपको वीज़ा स्टैम्प मिल जाने के बाद आपको अपने घर पे कुरियर पे आपका पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब सारी चीज़ कुरियर कर दिया जाता है। रिजेक्ट होता है, तो रिजेक्शन का एक स्टैम्प लगता है, ठीक है? स्टैम्प लगने पे एक लेटर मिलेगा आपको, क्यों आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। सक्सेसफुल होता है तो आपको उसका डिटेल्स आपको मिल जाता है, आपको अपने घर पे मिल जाएगा। फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जब जॉब का जॉइनिंग डेट है, उसके टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा एडवांस पे आप फ्लाइट टिकट बुक करके अब्रॉड आप मूव कर सकते हैं। मेडिकल टेस्ट का रिक्वायरमेंट करता है एम्प्लॉयर, टीबी चेक का, ट्यूबरकुलोसिस का, तो आप उसको अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके चेक करा सकते हैं। मेडिकल टेस्ट आपका हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स, मैंने आज जो इन्फॉर्मेशन आपको दी, टेस्ट है वहाँ पे आप कर सकते हैं हमें मैसेजेस। कमेंट सेक्शन है, इसमें आप पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। अगर आपको इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि मिस हो गया है, कितना कॉस्ट हम लोग लेते हैं, प्राइस है सीवीएन कोऑर्डिनेटर का, वो भी मैंने बता दिया है। वहाँ जाने का, रहने का आपको क्या खर्चा पड़ेगा। अभी आपको मैं कुछ और वेबसाइट्स का जो बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और कुछ जो है हम लोग अपनी तरफ से आपके सीवी को वहाँ सेंड कर देते हैं। jobs.ro, ठीक है? इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। जब आप अपना ओपन करिएगा अपने फ़ोन पे, तो हो सकता है कि आपको ट्रांसलेट करना पड़े इसको, ठीक है? यहाँ पे कीवर्ड्स है, सिटी, कौन सी सिटी में आपको जॉब चाहिए, रोमानिया का, ठीक है? 25 ईयर्स ऑफ जॉब्स, जॉब्स इन ट्रांसपोर्ट, आईटी, हेल्थ, बिल्डिंग, ठीक है? जॉब्स इन रोमानिया, जॉब्स इन बुचारेस्ट, अब्रॉड जॉब्स, रिमोट वर्क, जॉब्स इन वर्टिफुल्स, डिस्कवर द लेटेस्ट जॉब्स, ठीक है? और भी लेटेस्ट जॉब्स पोजीशंस यहाँ पे, जैसे एनर्जी इंजीनियर है, लॉजिस्टिक मैनेजर है, इक्विपमेंट सर्विसेज है, डिपार्टमेंट मैनेजर सेल्स है। तो बहुत तरह तरह के यहाँ पे वैकेंसीज आपको, जितना आप स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा आपको ये मिलते जाएगा। सपोज़ जैसे आपको जॉब्स इन ट्रांसपोर्ट या जॉब्स इन ट्रांसपोर्ट में चाहिए, जॉब्स इन ट्रांसपोर्ट में बहुत सारा है। सपोज़ ड्राइवर रोल्स के लिए चाहिए यहाँ पे, तो ड्राइवर्स रोल्स के लिए जैसे मैंने यहाँ पर टैप कर दिया, तो ड्राइवर के लिए देखिए एक है डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइवर, पर्सनल ड्राइवर, ठीक है? 7,000 रोमानियन नेट पर मंथ आपको यहाँ मिलता है, ठीक है? यहाँ पर पर्सनल ड्राइवर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइवर कैटेगरी बी, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं क्विकली, ठीक है? यहाँ पे जैसे अप्लाई आप करेंगे, यहाँ पे ईमेल, आपको फ़ोन नंबर, आपको ईमेल, पासवर्ड आपका होना चाहिए, इसको लॉगिन करिए। तो अपना अकाउंट बना के इसमें लॉगिन कर लीजिएगा, अपना सीवी यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। अपडेट योर सीवी एंड अप्लाई फॉर जॉब्स, यहाँ पे देखिए अप्लाई आप कर सकते हैं। इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना है, तो वहाँ पे आप टैप कर दीजिएगा, तो यहाँ पे कंपनी का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए भी आपको लॉगिन ही करना पड़ेगा, आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया अभी आपको एज अ पर्सनल ड्राइवर का, और भी है जॉब वैकेंसीज, मैं उस पर आपको देता हूँ। ये jobs.ro है, और एक कंपनी है यहाँ पे, देखते हैं, bestjobs.ro, bestjobs.ro दूसरी वेबसाइट है। ऐसे और 2-3 वेबसाइट है, तो हर वेबसाइट में आपको ट्राई करके यहाँ पे
देख लूँगा। ट्रांसलेट यहाँ पे करने को कह रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं पहले। इसका नाम है bestjobs.io, ठीक है, रोमानियन जॉब्स है। ये देखिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट है, 930 यूरो पर मंथ है। यहाँ पर आपका शोरूम रिप्रेजेंटेटिव है, मेंटेनेंस सर्विस टेक्नीशियन है, एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोक्यूरमेंट स्पेशलिस्ट है। इस तरह का बहुत सारे यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगा। इकोनॉमिस्ट का रिक्वायरमेंट है, CS प्रोग्रामर जो IT से है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट। अगर यहाँ पे सैलरीज है, हायर है, ठीक है, जिस कंट्री का आपको यहाँ पे जॉब, ऐसे तो रोमानिया का ही आपको मिलेगा, पर स्पेसिफिक कोई आपको चाहिए वैकेंसीज जो कीवर्ड्स है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत पॉपुलर सर्चेस यहाँ पे दिया गया है, देखिए इंजीनियर, मैनेजर, पार्ट टाइम, सेल, फ्रॉम होम, मार्केटिंग, काउंट, ठीक है। और जैसे सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ स्टोर कीपर का, मैं एग्जांपल के तौर पे टाइप कर रहा हूँ, हो सकता है कि इनके पास इस पे वैकेंसी हो या तो नहीं भी हो सकता है। अच्छा, इस पे है कमर्शियल वर्कर स्टोर मैनेजर, यहाँ पे वैकेंसीज डायरेक्ट यहाँ पे टैप कर सकते हैं अप्लाई करके। अप्लाई जब करिएगा तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ ओपन हो जाता है। मिडिल 200 सीनियर, अच्छा फ्रेशर के लिए भी वैकेंसीज है, और एंट्री लेवल के लिए भी है, सीनियर लेवल के लिए, मिडिल लेवल के लिए भी है, 6 पोजीशन वैकेंसीज है, ठीक है। इसमें आपको एज अ स्टोर मैनेजर के यहाँ पे जॉब है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम आना चाहिए, बेसिक इंग्लिश भी यहाँ चलेगा, यानी कि ये फॉरेन वर्कर्स के लिए जॉब है, इससे ये मालूम चलता है। ये आप ट्रांसलेट आप करिएगा तो ज़्यादा आपको बेहतर ये समझ में आएगा। फिक्स सैलरी प्लस सेल्स बोनस भी आपको यहाँ मिलता है, तो यहाँ से आप अप्लाई आप कर सकते हैं। आपके पास जो CV आपको यहाँ पे अपलोड करना है, आप यहाँ पे देख सक रहे हैं, अपलोड CV करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक जॉब्स वेबसाइट के बारे में दिखा देता हूँ मैं आपको। आप इसको बने रहे। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा था, अपना रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर सकता है। गूगल ट्रांसलेट में बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए, इंडिया के रीजनल लैंग्वेज, तो यहाँ पे कोई असुविधा दिक्कत नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको जॉब लेने के लिए, तभी ये पॉसिबल है। कहीं पे किसी को 5 लाख 6 लाख रुपया दे के इतना ईजी नहीं होता है जॉब मिलना, ठीक है। और आप बस पैसे दे दे आप बैठे रहेंगे तो वैसे नहीं होगा, आपको भी अपने एंड से मेहनत करते रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको शायद यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करने का मौका मिल गया, चलिए ऑटोमेटिक टेक्स्ट चेंज हो गया। यहाँ पे अपने आपको डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, ठीक है। प्री रजिस्ट्रेशन, क्वालिटी एंड ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, अकाउंट्स पेबल, बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। और भी बहुत तरह का वैकेंसीज है जो आपको यहाँ आप सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा। मैं इसको ट्रांसलेट करने की मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो पाता है तो। ओके, करने दीजिए, ये मेरे अभी फ़ोन पे ये सपोर्ट नहीं किया। दूसरा है लिंक्डइन आयल, ठीक है, रोमानिया लिंक्डइन। देखते हैं रोमानियन जॉब्स, हाँ 17,000 प्लस जॉब्स इन रोमानिया, लिंक्डइन पे भी है। इसको भी मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, इसको ओपन होने दीजिए। ओके, एमिरेट्स का जॉब्स यहाँ ओपन हो रहा है। हमने जैसे यहाँ पे सर्च किया था रोमानिया के लिए, हाँ, तो रोमानिया के लिए आपके लिए इधर से जॉब्स अवेलेबल है। मैं इसको तो डेस्कटॉप वर्जन में कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ सके। बहुत जन के फ्रेंड्स के पास लैपटॉप नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन स्क्रीन पे उनको मैं समझा दे रहा हूँ ताकि वो भी ऐसे सेम प्रोसेस पे अप्लाई कर पाएंगे। देखिए रोमानिया में किस तरह जॉब्स, हाउस कीपिंग अटेंडेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट है, वेयर हाउस वर्कर है, ठीक है। एक इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कैशियर है, वेयर हाउस वर्कर को एक मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। 1 वीक अगो इसको पोस्ट किया गया था, अभी तक 100 लोगों ने इस पर अप्लाई करने की कोशिश की है,
ठीक है, ऑन साइट यहाँ पर रोमानियन लैंग्वेजेस पे है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2550 रोमानियन यहाँ पे आपको मिल रहा है, इतना मैं पढ़ के समझ पा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करूँ यहाँ पे इसको इंग्लिश में करने के लिए, हाँ अगर हो पाए तो ठीक है, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा और यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ से भी। अच्छा, ये अप्लाई करने के बाद भी आपको hippo.ro पे ही जाता है, जो वेबसाइट जो हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था, तो सारा वहीं लिंक करता है। ठीक है, अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं, लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए हमें मौका दिया जा रहा है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड या अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ पे अपना डिटेल्स भर सकते हैं और जॉब के अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मैंने सारा चीज़ क्लियर कर पाया। हमारा कॉस्ट फ़ी कितना है, हम लोग कॉस्ट फ़ी क्या लेते हैं, जो कि हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, आपका CV रेक्टिफिकेशन करेक्शन करने का चार्जेस ही लगता है, रिक्रिएट करने का, और यहाँ पे CV पे सिलेक्शन होता है। आपका CV हम वही देश में वही कंपनी में भेज पाते हैं जहाँ पे हमारे प्रीवियस कैंडिडेट जो है रेफरेंस, और जितने कैंडिडेट ऑलरेडी अप्रॉप में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और जो काम कर रहे हैं उन्हीं के जो कंट्रीज़ में काम करते हैं उन्हीं पे आपका CV हम लोग सेंड कर पाते हैं। तो वहाँ पे अगर एम्प्लॉयर्स है, अगर आपका CV को पसंद करता है, वो बैकग्राउंड प्रोफाइल वर्क एक्सपीरियंस को पसंद करता है, तो आपके लिए फिर जॉब के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, यही चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी समझाना चाहा और आखिरी में भी। तो आई होप आपको इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन क्वेरीज होगा तभी तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको इसी उम्मीद के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देर से आप CV को बनाएं, अप्लाई करें, जॉब के लिए देखें और फिर बताइए क्या होता है, क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।